आएगा? पवित्रता से। राम राज्य कैसे आएगा? पवित्रता से। पवित्रता कैसे आएगी? राजयोग से। पवित्रता कैसे आएगी? राजयोग से। राजयोग कौन सिखलाएगा? एक शिव परमात्मा। शिव बाबा का सत्य परिचय हम सब ने जाना भी है। और बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जब दिव्य बुद्धि का नेत्र खुल जाए, इसे हमें जगाने के लिए हम सब आज सुनेंगे, और जो सुनेंगे हमें उसको जीवन में उतारना भी होगा। खाली सुनना ही नहीं है लेकिन जीवन में उतारना भी है। तो मैं अभी बहनों से अनुरोध करूंगी, आदरणीय भाई साहब का और हमारे महामंडलेश्वर जी,
जोरदार कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि बाबा क्या ऐसी प्रत्यक्षता करें, कोई आत्मा ये ना कहे कि मुझे संदेश नहीं दिया, है ना। तो शिव जयंती पे कोशिश भी यही करनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले अपने रिश्तेदार संबंधी कोई भी ये ना कहे कि शिव बाबा का परिचय मुझे नहीं मिला। शिव बाबा का परिचय तो जरूर देना है ना सबको। इसलिए ये बाबा ने कितना अच्छा प्रत्यक्षता का साधन रखा हुआ है। और साथ साथ जो है आप सबको, जैसे कि आज बाबा ने कहा, आज की मुरली में क्या कहा, 3 आज 0 बाप किसको मिलने आए, हीरो पाठधारी बच्चों को, सन्मुख बैठे हुए और चारों ओर के बच्चों को मिलने आए। और फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे 3 संबंध याद करने के लिए कहा। कौन कौन से? बाप, लोग हमसे भी पूछते हैं कि दादा लेखराज जी, मेरे ब्रह्मा बाबा जी, नारी शक्ति को ही क्यों चुना? श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना है आपने? अरदास भी सुनते होंगे कभी कभार। प्रथम भगवती सिमर की शुरुआत यहीं से होती है। भगवती कौन? वो शक्ति। फिर आता है एका माई जुगत ब्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी इकलाए दीवान। एका माई, एक शक्ति, कौन सी? दुर्गा। दुर्गा किसके लिए, किसके हुक्म पे? भगवान शिव के साथ। अब हमें मनुस्मृति को भी देखना चाहिए। मनुस्मृति में भी यही दिया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। नारी में ही शक्ति है, नारी में ही शक्ति है। नारी ही किसी को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता अकेला। नारी के अंदर सहन शक्ति भी बहुत है, धैर्यशीलता भी बहुत है। इसलिए बाबा ने नारी शक्ति को चुना, दादियों को चुना, दीदियों को चुना कि आप आगे आगे चलो, आप आगे आगे झंडा लेके चलो, लोग अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं भाई, राजयोगी हैं, तपस्वी हैं, तपस्विनियां हैं, राजयोगिनियां हैं, दादियां हैं, दीदियां हैं। ये श्वेत वस्त्रों में संत हैं, हम भले ही भगवे वस्त्र में संत हैं। हमें इनके पीछे पीछे चलना है क्योंकि हमारे बहुत आगे निकल चुकी हैं। आगे कैसे निकलेंगे? 5 विकारों को इन्होंने नष्ट कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके ऊपर और भी विकार आते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या को भी नष्ट कर दिया इन्होंने। भाई जी ने भी क्या बोला है कि आपस में हम एक दूसरे से मिले, तुम बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हैं। जो सद्भावना, शुभ कामना हम किसी दूसरे को देते हैं, वही सद्भावना, शुभ कामना हजारों गुना लौट के आती है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्भय। यानी जिसका किसी से वैर नहीं, वही तो निर्भय होगा। जो सबको देता चला जाता है, दाता है, देने वाला। इसी तरह से आपको भी अपने गुणों की रोशनी, गुणों का प्रकाश फैला देना है चारों। यहां से जाएंगे, भाई जी ने आपको शपथ दिलाई, प्रतिज्ञा करवाई। वो प्रतिज्ञा कैसे करनी है? आपने यहां अपने आप को प्रकाशित करके उसका प्रकाश चारों ओर फैला देना है, सब आत्माओं को देना है। और फिर सभी वो आत्माएं भगवान शिव की प्रिय आत्माएं हो जाएंगी।